नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। एनडीए के दो घटक दल जेडीयू और एलजेपी के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं और अब इसको सुलझाने के लिए बीजेपी बीच में आई है और बीजेपी ने चिराग पासवान को जेडीयू के साथ रिश्ते सुधारने की नसीहत दी। लेकिन लगता है चिराग पासवान पर इसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान ने एक बार फिर से कह दिया है कि बिहार में विकास के मुद्दे को वो उठाते रहेंगे। अगर ऐसा करने से किसी को तकलीफ होती है तो चिराग पासवान को इससे फर्क नहीं पड़ता है। शनिवार को लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राजधानी पटना में पार्टी के राज्य कार्यालय में झंडा फहराने के बाद नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के विकास के मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा। अगर इससे किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिराग ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए, उसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का लोजपा के कार्यक्रम को रखना चाहिए। लोजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन भाजपा से है, जदयू बाद में गठबंधन में आया। सरकार आज भी एनडीए नहीं महागठबंधन की सरकार की योजनाओं पर ही काम कर रही है। चिराग पासवान ने राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी को दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि मौजूदा हालात में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। अगर 6 माह बाद ही चुनाव होगा तो क्या परेशानी है। चुनाव में जो पैसा सरकार लगाएगी, जरूरत है कि उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगाए। मेरी प्राथमिकता जनता को स्वस्थ रखना है, चुनाव तो बाद में हो सकता है। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना जांच बढ़ाने के सुझाव को रीट्वीट किया तो मुझे कालिदास कहा जा रहा है, लेकिन बिहार के विकास के लिए मैं गाली सुनने को भी तैयार हूं। बैठक खत्म होने के बाद चिराग पासवान जमुई के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड के बीच निकटता काफी बढ़ गई है। बताया जाता है कि इन दोनों दलों के बीच गठबंधन के मामले में भी सहमति बन गई। हम पार्टी के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल गठबंधन के स्वरूप सीटों की संख्या के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। वैसे इस मामले में अंतिम निर्णय जीतन राम मांझी ही लेंगे। तो बिहार में इस बार समीकरण बदले बदले दिखाई दे रहे हैं और ये जो समीकरण अभी से जिसकी शुरुआत हो रही है, जो खिचड़ी पक रही है, उससे एक नया बदलाव इस बार विधानसभा चुनाव से पहले देखा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान अभी भी नहीं रुक रहे और एक बार फिर से उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं विकास के मुद्दे को उठाता रहूंगा, इससे अगर कोई मुझे गाली दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की आजकल काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि दोनों के बीच समन्वय भी बैठ गया है और हो सकता है कि जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की तल्खी और जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार के प्रति ये प्यार कोई नया समीकरण पैदा कर सकता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।